तो शुरू करते हैं अपना न्यू एपिसोड द डीमन कल्ट लीडर के। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूगन और पंचुगन ने ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट पर कब्जा कर लिया है और ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के सभी मेंबर उनके सामने घुटनों पर झुके हुए हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है टाइसन रिन से पूछता है, क्या तुम्हें इन दोनों के बारे में कुछ पता है? लेकिन रिन कहती है, मुझे भी इनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है वो बड़े वाला उसका नाम पंचुगन है और वो छोटे वाला उसका नाम डुयुगन है। जो पंचुगन है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसमें कॉमन सेंस नहीं है। वो कोई भी काम सोचे समझे नहीं करता, लेकिन वो बड़े वाले छोटे वाले की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो एकदम पागल है। अगर आपने उसका कहना नहीं माना तो वो आपको मार डालेगा। जैसा हाल उसने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का किया है, वो वैसा ही करेगा आपका। अगर बात करें वो छोटे वाले की, उसका नाम डुयुगन है। आप उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। वो शरीफ बनने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उससे कई बार धोखा खा चुकी हूँ। वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वो अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। डुयुगन किसी चीज से छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों और किससे। उन दोनों की वजह से मुझे कई बार शर्मिंदा होना पड़ा है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जब मेरा मौका मिला तो मैं उन दोनों को मार डालूंगी। लेकिन जाने दो। मुझे ये बताइए, रोंग आपको हनी क्यों कह रही थी? तो टाइसन कहता है, तुम्हारी माँ को गुजरे कई समय हो गया है। मुझे लगता है अब मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। ये सुनने के बाद रिन हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में आप उस औरत से शादी करने वाले हैं? तो टाइसन कहता है, हाँ, 10 साल के बाद मुझे ऐसा कोई मिला है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ कि उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी पांचुगन उन्हें चुप होने के लिए कहता है। लेकिन दूसरी तरफ डोयुगन ये सोच रहा होता है कि पहले मैं डीमन कल्ट में फंसा हुआ था, अब ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट में आके फंस गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें से कब निकलूंगा। लेकिन तभी पंचुगन डोयुगन को सिंहासन पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन डोयुगन मना कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर बैठूंगा? जिसे सुनने के बाद पंचुगन कुर्सी को तोड़ देता है और कहता है, मुझे पता है महाराज, आपको कुर्सी पसंद नहीं आई। युगन ये सब देखकर डर जाता है और पंचुगन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन पंचुगन नहीं रुकता। वो शेल की खाल को भी फाड़ देता है। ये सब देखने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के लोग गुस्से में आ जाते हैं और पंचुगन पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। और पीछे से टाइसन उन सबको कहता है, झुंड बनाकर उस पर एकदम से हमला करो। और वो सब ऐसे ही करते हैं। उनके हथियार पंचुगन को काट ही नहीं पा रहे थे। जिसे देखने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड, मैं तो ये पूछने आया था कि आपको ये कुर्सी क्यों नहीं पसंद आई। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी जगह कोई और कुर्सी लाकर दे देता हूँ। जिसे सुनने के बाद पंचुगन उन सब से पूछता है, क्या तुम सब भी इसीलिए आए हो? तो वो लोग कहते हैं, हाँ मास्टर, हम इसीलिए आए थे कि आपको एक नई कुर्सी ला कर दे सकें। पंचुगन कहता है, तो ठीक है, तुम एक नई कुर्सी ला कर दे सकते हो, लेकिन अगर मेरे लॉर्ड को वो कुर्सी पसंद नहीं आई तो तुम्हारी हालत भी उसी कुर्सी की तरह होगी जो यहाँ टूटी पड़ी है। अब जाओ, जल्दी करो। और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और नई कुर्सी लाने के लिए चले जाते हैं। ये सब देखकर रिन कहती है, डैडी, आपको मैंने बताया था ना, वो आदमी बहुत पागल है। वो इतना ताकतवर है कि पूरे सेक्ट को अकेला ही खत्म कर देगा। ये सब देखकर टाइसन डर जाता है और कहता है, मुझे लगता है जो तुम कह रही हो वो सही ही है। हमारा क्लैन इन दोनों की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए हमें वही करना होगा जो ये दोनों चाहते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक नया सिंहासन। पंचुगन डुयुगन से पूछता है, मास्टर, क्या आपको ये सिंहासन पसंद आया? लेकिन डुयुगन कोई जवाब नहीं देता। जिसे देखने के बाद पंचुगन कहता है, मुझे लगता है आपको ये सिंहासन पसंद नहीं आया। ये सब सुनने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के लोग डर जाते हैं
और कहते हैं अगर आज इसे ये सिंहासन पसंद नहीं आया तो हमारे क्लैन का नामो निशान मिट जाएगा। पंचुगन फिर से डुयुगन से पूछता है, मास्टर क्या आपको ये पसंद नहीं आया? लेकिन इस बार तो ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के एक मेंबर की तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि बेचारा वहीं रोने लग जाता है। लेकिन ड्यूगन वहां बैठ जाता है और कहता है, मुझे ये सिंहासन पसंद है। जिसके कारण टाइसन को अब राहत मिलती है और कहता है, मुझे तो लगा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। और कहता है, मुझे नहीं लगा था किसी दिन मुझे एक कुर्सी के कारण इतना जलील होना पड़ेगा कि मुझे डर लगेगा कि कोई मुझे एक कुर्सी के लिए मार डालेगा। तभी डुयुगन पंचुगन को अपने पास बुलाता है और कहता है, और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो दोनों क्या बात करते हैं, लेकिन बात खत्म होते ही पांचुगन कहता है, तुम सभी को मेरी तरफ ध्यान देना होगा। सबसे पहले तुम सभी को ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सभी मेंबर्स की लाशों को ठिकाने लगाना होगा। और दूसरा, तुम सभी वैसे ही बर्ताव करोगे जैसे हमारे आने से पहले करते थे। और तीसरा, अपने सबसे बेहतरीन शेफ को हमारे पास खाना तैयार करने के लिए भेजो। और ये तीनों हुक्म देने के बाद पंचुगन कहता है, अगर यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं पूरे के पूरे सेक्ट को खत्म कर दूंगा। जिसे सुनकर टाइसन डर जाता है और कहता है, अब पता नहीं हम क्या करेंगे। डुयुगन पंचुगन की बातें सुनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी कुर्सी उठाकर पंचुगन के सिर पर मार देता है। जिसे देखने के बाद टाइसन हैरान हो जाता है और कहता है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये किसी को इस तरह कैसे मार सकते हैं? ये तो इनका सबसे लॉयल साथी है। लेकिन डुयुगन बेचारा मन में तो रो रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने तो तुम्हें अभी तक कोई भी हुक्म नहीं दिया। जब तक हम यहाँ पहुंचे तब तक तो तुमने इन सब की ऐसी बैंड बजाई कि मेरे तो होश ही गुम हो गए कि मैं तुम्हें ऑर्डर दूं कि कुछ करूं, क्या करूं मुझे ही नहीं पता लग रहा था। लेकिन तभी हमें एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के बाकी के मेंबर्स ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के बेस पर हमला कर देते हैं। लेकिन सामने से ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के लोग तैयार पर तैयार बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं, आज हम बाकी के ब्लैक सेक्ट मेंबर्स को मार डालेंगे। और उन्हें सबको देखकर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोग कह रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि हम सिर्फ इतने से ही रह गए हैं और बाकी के मेंबर्स पता नहीं कहाँ गए। और टाइसन ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के बाकी मेंबर्स को ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स को ख़त्म करने के लिए कहता है।